अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तमाशा प्रोग्राम और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। और आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स कितना कमाते हैं और वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। और आज हम पूरे प्रोग्राम में आज उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कितने घंटे काम करते हैं, क्या सूरत हाल है। और इस वक्त जो कि हर तरफ महंगाई की दुहाई है, बेरोज़गारी, महंगाई, और जबकि गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। और जो निचला तबका है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हो चुका है। महंगाई की वजह से हर आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। हुकूमत कितना रिलीफ देगी आवाम को और आने वाले वक्तों में क्या आवाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, तो आज हम अपने प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद इमरान। और कैसा जा रहा है आपका काम? मैम, काम के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो ओवरऑल काम की हालात बहुत ख़राब है। वो क्यों ख़राब हैं, किस लिए ख़राब है कि सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लोगों ने तकरीबन जो है वो मुझे लगता है ऐसे ही है कि जैसे ट्रैवलिंग करना छोड़ दी है रिक्शे पे। तो अब कितना कमा लेते हैं आप? मैं सुबह 7 बजे का निकला हुआ हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा पिक एंड ड्रॉप का काम करता हूँ बच्चों का, वहाँ से हम फारिग होते हैं 12:30 बजे। तो खाना वगैरह खाया, जुमा पढ़ा, जुमा पढ़ने के बाद से निकले हुए हैं काम पे अल्लाह का नाम लेके। तो ये टाइम आ गया है, तो बामुश्किल आप यकीन करें 2 सवारियाँ उतारी हैं अभी तक। तो बकाया ओवरऑल हालात सब। तो कितने घंटे चला लेते हैं? सारा दिन ही चलाते हैं, रात को भी चलाते हैं? कम से कम आज से 3-3.5 साल पहले हम तकरीबन 7-8 घंटे काम करते थे। तो अब जो है उसको आप डबल कर लो, 13-14 घंटे कर लो। 13-14 घंटे जो है वक्त जो है, जो इतना आप काम करते हैं, फिर भी इसके बावजूद कुछ भी गुजारा मुश्किल है। मैम, आप यहाँ पे किसी से भी पता कर सकते हैं, किसी से भी आप पता कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव जो है ना अब इस दौर में। कैसे गुजारा करते हैं? बस जो अल्लाह ताला का वादा है रिज़्क़ का वो पूरा हो रहा है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है बस वो पूरा हो रहा है, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं आप? कोई रिलीफ नहीं आम आदमी के लिए? कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आगे क्या देखते हैं कि उम्मीदें हैं कि कुछ हालात, मुल्की हालात जो बदलते हुए दिखाई देते हैं? सॉरी, वो बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास करम नवाजी हो तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जो है रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो मौजूद थे। हमने उनसे जाना कि किस तरह से वो गुजारा करते हैं और कितना कमाते हैं, कितने घंटे वो काम करते हैं। 14 घंटे रिक्शा चलाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है और यकीनन देखकर बड़ा दुख होता है। आइए और देखते हैं यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रज़ाक महमूद। क्या करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं? कौन सा रिक्शा चलाते हैं? ये चांद गाड़ी। चांद गाड़ी चलाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं दिन में? हूँ तो कख भी नहीं है, रोना ही पिया, सवारी नहीं है, काम ही नहीं है। क्या वजह है, क्यों सवारियाँ क्यों नहीं है? इतना महंगा कर दिया, ऊपर से ये ट्रेन जो चल भी, कोई ट्रेन से सवारी बढ़ जाती, सानू रिक्शे वाले पुछदी नहीं सवारी, उत्थे भाड़े लै जाती। तो फिर भी कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? 500-400 मर के बनता है। तो खर्चा पूरा हो जाता है? खर्चा पूरा हो जाता है? कहाँ से होगा, कहाँ से होगा खर्चा? कैसे 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 गुजारा करते हैं? बस गुजारा कैसे करना, तंग हुए हैं, हर गरीब आदमी तंग हुआ। अब तो बिल देखो कितने कितने आ गए हैं। हूँ 12-12 हज़ार हाँ कौन सी लूमें लगाई हुई, घर का गरीब तो हुकूमत ने ऐलान भी तो किया है ना कि अब जो है आपको रिलीफ मिलेगा। 3-3 हज़ार कम कर दिया। वो क्या कम कर दिया? टैक्स 10,000 रुपया टैक्स डाल। तो कितना 10 कम नहीं किया? मैंने देखा 10,000 टैक्सों का पाया। तो कम कितना किया? 3,000। 3,000 किया। आज मैंने करा के आया हूँ, 3,000 कम किया, कहाँ से दें बिल? ठीक है। क्या नाम है आपका? जवेद है। सर क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं आप, तो कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में नहीं तकरीबन को 1000-1500 ਹੁੰਦਾ है। तो गुजारा हो जाता है? 8,500 मकान का किराया है, ठीक है, तो 100 यूनिट बिजली
यूनिट सड़े ने मेरे 9000 रुपया बिल आया। तो टैक्स कितना था? उत्ते टैक्स ਜਿਹੜਾ ना मैं पढ़िया नहीं, मैं वेख्या नहीं, लेकिन बिल 9000 रुपया घर वाले ने फोन किया भी तो हुकूमत ने तो ऐलान भी किया है ना कि वापस ले लेंगे जो टैक्स लगाया है। जावांगे ना, फिर पता लगेगा दफ्तर। ठीक है, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? गुजर बजर बस एक टाइम खा ली, 2 टाइम भुखे है ही है। तो गुजारा ऐसे हो जाता है? कितों गुजारा होता है? तो क्या लगता है आपको? पता ही 3-4 महीने जिन्होंने करके रखता हर तो क्या पहले ये हालात नहीं थे? पहले ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेहतर था, बेहतर थे पहले हालात? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ बेहतर। तो क्या देखते हैं कि अब आप आने वाले दिनों में कुछ हालात जो बेहतर होंगे? में खान साहब आएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये हो भी रहा तो जो है वो इमरान खान साहब की वजह से ही हो रहा है, जलसे जुलूस रोज निकालते हैं वो। जलसे कर रहे तो सही कर रहे हैं ना, वो आवाम वास्ते ही कर रहे हैं, पाकिस्तान वास्ते कर रहे हैं। आज़ाद हैं आप? आज़ाद मुल्क में रहते हैं आप? आज़ाद मुल्क, आज़ाद मुल्क उदो ही होना है जिसले खान साहब ने आगे। तो अभी कौन सी आपको आज़ादी जो नहीं मिली है? आज़ाद है ही नहीं, जो कारोबार ही को नहीं हैगा, आवाम भुखी मरन डई है, 100 यूनिट बिजली सड़न डई है, 9000 रुपया बिल भेजन डे ने, ये कितों का असूल है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਏਸੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। सर आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, आप कितना कमा लेते हैं? बस थोड़ा ही इतने। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा आप? हम 11-12 घंटे चलाते हैं। फिर भी गुजारा नहीं हो रहा? नहीं। अंकल आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं आप? नहीं, मैं मुलाजमत करता हूँ दुकान पर मैडम। अच्छा, दुकान पे मुलाजमत करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई तो मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, सवाल पूछते हैं आप लोगों से, तो मैं आता मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बेटी समझने के नाते मैं आपका एक सवाल डिपेंड करता हूँ। आप लोगों से पूछती हैं जी कि महंगाई के बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है महंगाई है या महंगाई नहीं है? तो बताएं ना, किन किन मुश्किलात का सामना बताएंगे तो फिर है ना। मुल्क में, इस मुल्क में गरीब आदमी का रहना मुश्किल बन गया, क्या बताना। हाँ, तो यही बताएं ना, किस मुश्किल का सामना है आपको? एक चीज, इस मुल्क में कुछ चीज रही नहीं है, बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना। तब मैं समझता हूँ कि जो साबिक़ा हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, अच्छा, इससे बहुत बेहतर हुकूमत थी, बहुत बेहतर थी। उसमें कारोबार भी था, महंगाई भी बहुत कम थी। जबकि ये 4 महीने से नून लीग की हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब आए, इस घर का काम कर रख दिया है। अच्छा, और बिजली के बिल, तो पंजाब में भी तो उनकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, उनमें क्या किया पंजाब में, उनने क्या किया मुझे बताए ना। तो उन्होंने अपना वजीर आला नहीं लगाया? वज़ीर आला लगाया था, वज़ीर आला के पास थ्राइज ही नहीं है, पावर ही नहीं हो, अथॉरिटी नहीं है उसके पास। उससे क्यों? पंजाब उनके पास, पूरा सूबा उनके पास है, क्यों नहीं अथॉरिटी उनके पास? गरीब आदमी रोटी से मुतासर है। हम काम करते हैं, महीने के बाद बिल आते हैं, मकान का किराया देते हैं, घर वालों को कहाँ से दें, बच्चों को कहाँ से दें। ठीक है सर, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं फ्रेंचाइज में मुलाजिम हूँ। क्या करते हैं आप? फ्रेंचाइज का मुलाजिम हूँ मियाँबाद। अच्छा, मुलाजिम हैं आप, ठीक है। और बताएं, लाहौर से हैं आपके, उधर से आए हैं? मैं उधर से यहाँ पे घूमने हूँ। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी तक? आपने क्या देखा स्टेशन के बाहर? बस हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, महंगाई अपनी जगह है और लोग एंजॉय अपनी जगह कर रहे हैं, और हर किसी को अपनी पड़ी है ज़िंदगी में। बस तो गुजारा हो जाता है आपका? कितनी सैलरी लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 25 से 30 हज़ार है। तो 25-30 हज़ार में गुजारा हो जाता है? गुजारा होता नहीं है, पर गुजारा करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि महंगाई बहुत है और इस तनख्वाह में गुजारा होता नहीं है। पर क्या करें, जो इस बार बिजली के बिल आए हुए हैं, तो इस बार तो बहुत ही मुश्किल हुआ है। 15,000 तो घर का बिजली का बिल आया हुआ है, वो इस बार जमा भी नहीं करा सके। इस बार नहीं जमा करा तो वो मीटर तो कट जाएगा। लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है, कट जाएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है सर, आप क्या करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत को ज़रा देखना चाहिए गरीब लोगों के लिए, गरीब के लिए सोचना चाहिए
क्योंकि इस कदर की महंगाई हो गई है। मैं कहता हूँ आवाम जो है ना, गरीब कहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं चिंचिंग रिक्शा चलाता हूँ मैम। चिंचे रिक्शा चलाते तो कितना कमा लेते हैं आप दिन में? कितना? जी, जब जितना पेट्रोल महंगा हुआ है ना, सवारी आए दिन कोई ना कोई किराए पे लड़ती है, किराए पे बहस होती है, जबकि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जहाँ मैं कितने घंटे चलाते हैं आप रिक्शा? सुबह 5 बजे निकालता हूँ, रात 1-2 बजे तक चलाता हूँ। सारा दिन ही चलाते हुए? जी, सारा दिन ही चलाता हूँ। फिर भी गुजारा नहीं है? फिर भी गुजारा नहीं है। अब बिल आया 12,000 रुपये आया, टैक्स वगैरह लग के नहीं पे कर सका मैं। अब ये बिल जमा करवाए हैं कि बच्चों की रोजी रोटी पूरी करें। तो क्या करेंगे? बिल नहीं जमा कराएंगे तो मीटर जो वो कट जाएगा। तो जाहिर बात है, अब क्या कर सकते हैं। अभी इसी तरह ही गुजारा हो रहा है, इसी तरह ही जी रहे हैं, मर रहे हैं कि हमारे बारे में कोई किसी को कोई खैर खा नहीं है हमारे लिए, हम गरीबों के लिए ख़ास तौर पे। तो इनको चाहिए, जिसकी भी हुकूमत है, जो भी है, बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करे। हम गरीबों का क्या मुतालिबा आपका हुकूमत से? सॉरी, हुकूमत से क्या मुतालिबा है? मुतालबा यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बस यही मुतालबा है हमें जी। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कम होती दिखाई दे रही है आपको? मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे नहीं लगता कि महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी मज़ीद। जो हालात जा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि बजाय महंगाई कम होने के बजाय मज़ीद ये बढ़ेगी महंगाई। कम नहीं होगी? कम नहीं होगी। उम्मीद भी नहीं है हुकूमत से? उम्मीद भी नहीं है किसी हुकूमत से, किसी बात की तवक्को भी नहीं है मुझे। तो लिहाजा ये है, जो है जिस तरह भी है चल रहा है निज़ाम, चाहे अब हम मरे चाहे जिए, गवर्नमेंट का क्या। सर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम खुद ही का काम करते हैं, बटराम से है। ठीक है, और आप क्या करते हैं? चिंची रिक्शा चलाते हैं। अच्छा जी, रिक्शा चलाते हैं आप, चिंची रिक्शा। कितना कमाते हो दिन में? तकरीबन 1000 रुपये 1200 रुपये होता है। खर्चा निकाल के? हाँ जी, खर्चा निकाल। तो पूरा हो जाता है? नहीं होता तो नहीं, या करना पड़ता। कितने घंटे चलाते हो रिक्शा? सुबह 6 बजे से रात 12-2 बजे तक। तो फिर भी इसके बावजूद जो है वो गुजर बसर अच्छा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, गुजारा ही नहीं हो रहा। घर अपना है? घर किराए पे है। किराए पे है, तो कितना किराया देते हो आप? 8000 रुपया। 8000 किराया देते हो, तो महीने में कितना कमा लेते हो? महीने में यही कमा लेते हैं 20-25 हज़ार बस। 20-25 हज़ार से गुजारा हो जाता है? गुजारा तो होता नहीं है, क्या करें, मजबूरी है काम करने। मजबूरी है। यकीन नाज़रीन देख सकते हैं आप, इस वक्त 25-30 हज़ार रुपया कमाया जाता है, जिसमें से 15 से 20 हज़ार अगर बिजली का बिल आ जाए, किराया देना है, तो फिर वो खाएगा क्या? ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद अफजल। कैसा जा रहा है आपका काम? ये काम शाम तो नहीं है, काम शाम तो पता नहीं नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है, ठीक है। लेकिन इमरान खान से जो पहले हुकूमत थी ना, वो उस टाइम ठीक था, उस टाइम ठीक था। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिल इन्होंने अगर 4000 किसी का बिल बनता तो उसको 9000 रुपये भेजा इन्होंने, ऐसे तो ये बिल भेज रहे हैं। हमें नहीं पता ये इमरान खान सही है या नवाज शरीफ सही है, लेकिन जो मजदूर तबका है उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इन्होंने महंगाई भी कर दी है। आटा क्या आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं? आम नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। कितने घंटे चलाते हैं ये रिक्शा? मैं तकरीबन चलाता हूँ 16-18 घंटे। हाँ जी, 18 घंटे रिक्शा चलाते हैं। 18 घंटे रिक्शा चलाते हैं, तो कितना महीने का कमा लेते हैं आप? यही कोई 30-35। 30-35 में गुजारा हो जाता है? बस करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है इसके। कितने घर के मेंबर हैं? मेंबर 2, एक वालदा है, 2 जी हम हैं, 2-3 बच्चे हैं। घर के 6-7 मेंबर तो हुए ना? जी, तो पूरा हो जाता है? बस मुश्किल से होता है ना, वो सुकून नहीं है। पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों? बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? कैसे पढ़ाएंगे ना, गुजारा ही नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। बुक्स नहीं है, वर्दी नहीं है, दाखला नहीं है, अकेडमी के पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। अगर हमारी 2000 की 3000 की आमदनी हो रोज़ की, तो फिर तो हमें समझ आता है कि चलो यार कोई बात नहीं। जब हमें आमदनी नहीं है कभी, तो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो भी यही चलाएंगे, रिक्शा ही चलाएंगे वो भी? फिर क्या करें, अब खुदकुशी तो कर नहीं सकते। हमारे जो हुक्मरान है वो तो कहते हैं ये खुदकुशी कर लें, लेकिन हम मजबूर हैं, जीना पड़ रहा है, बस ऐसे ही है, क्या करें। लेकिन मुझे तो ये पता है, ये जो भी सही है, इमरान खान सही है या नवाज शरीफ सही है, लेकिन मजदूर आदमी को इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं है।
हमें कोई किससे उम्मीदें हैं आपको? हैं, किससे उम्मीदें हैं आपको? बस अल्लाह से उम्मीद है, इन लोगों से उम्मीद नहीं है। ये हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं रही? कुछ भी नहीं। फारिंग किसको सपोर्ट करते हैं? किसको बनी, किसी का भी नहीं। हम क्यों करें सपोर्ट इनको? हमारा कौन सोचता है? हमें क्या ज़रूरत है? इमरान खान सही है जी, नवाज शरीफ सही है, हमें क्या पता कौन सही है? हमें कभी मिले हैं, आके पूछा उन्होंने कि भाई कैसे तुम्हारा टाइम पास हो रहा है? कैसे पैसे लेके फिर रहे, आटा नहीं मिल रहा। अब घी 600-700 रुपये किलो घी है, ऐसे गुजारा तो नहीं होता। ये तो इनको सोचना चाहिए ना खुद ही। दावे तो कर देते हैं जब इलेक्शन होते हैं। जल्द से 120 रुपये किलो, अब ये साहब लगा लें। कहाँ उस टाइम तेल 150 रुपये था, अब कहाँ तेल 500-670 रुपये तेल आ रहा है किलो। अब ये बताएं कि गरीब जो लोग हैं ये कहाँ जाएं? सर आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री ना काम करता हूँ। मैनू 2 महीने हो गए नहीं थे लाहौर आए, उन्होंने तो 3 दिहाड़ा सिर्फ लग गया, कोई काम नहीं आ रहा। कोई काम नहीं, 3 महीनों में सिर्फ 2 दिन कमाया है, वो भी कितना कमाया था? मैं 1300 रुपया दिहाड़ी लाया। कैसे गुजारा करते हैं? बस मैं तेरे मेरे तो मांगते गुजारा कर रहा हूँ। मेरा बिल आया, मैं बिल ही को नहीं भर सकिया। रात ही कितने घर के अफराद हैं? घर के मेरे 2 बच्चे हैं, एक अम्मा है, एक सिस्टर है, भाई मेरी बहन है जी। 3 बच्चे होंगे। मैं मुल्तान तो इसे लाहौर आया हुआ है। लाहौर में जो है तो खाने पीने का, रहने का किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस ही मैं कमाते आप ही खा रहा हूँ। आज मैंने 15 तो 20 दिन हो गए नीचे आए हूँ, यानी कि मैं 14 अगस्त तो हफ्ता पहले आया। और फिर क्या करते हैं घर वाले, क्या करते हैं? कोई शायद है कहना वो पैसे मंगते हैं, भेजो है वो मैं भेजो। 13,000 मेरा बिल आ गया, मैं नहीं भर सकिया। मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। काम नहीं हैगा, मैं की करा, काम नहीं हैगा। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, मेरा 8वीं पढ़ता है बड़ा मुंडा मेरा। कैसे उनकी फीसेस भर रहे हैं आप? फीस नहीं, प्राइवेट पढ़ता है बच्ची, प्राइवेट पढ़ती है, बच्चा जरा सरकारी स्कूल पढ़ता है। बस सिम लोग रेंट पे दिए इन्होंने, मकान देते हैं रेंट पे, वो मन मर्जी के पैसे लेते हैं। इतने लेने हैं भाई, ठीक है। 1 महीने से दूसरा ऊपर हो जाए तो वो बदतमीजी करते हैं। किराया भी टाइम से देना पड़ता है। ये हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ दिलासे दे रहे हैं, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं करते। इससे अच्छा ये कहाँ गया? बड़े दावे करते थे ना मैं, इमरान खान साहब, नया पाकिस्तान, तब्दीली, कहाँ गई? ये सब कुछ कहाँ गया? ये सर हम जैसे लोगों आवाम को तसल्ली देने के लिए, ख्वाब दिखाने के लिए, ये बात कोई हाल नहीं है हमें जी, कोई हाल नहीं। हम लोगों को 40 से 50 रुपए का चाय का कप हो गया, 40 से 50 रुपए का। हम लोग तो चाय नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? हम सोचते हैं यार जो 40-50 इधर लगाएंगे वो चलो 100 डाल के दूध ले जाएंगे। ऐसे हालात हो गए हैं, ठीक है। तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का? किसी की भी हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, परवेज़ लाई हो, लेकिन मजदूर आदमी को इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई भी है, अगर इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, डैम बनाना है, ये करना है, वो करना है, 10-10, 12-12 हज़ार दिया लोगों को, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, वो आसान कर दिया इसने। वो बिलों के रास्ते में उसने डबल ट्रिपल लिए हैं वापस। ज्यादती नहीं है। अब मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, पंखा चलता है। कैसे गुजारा करते हैं? ठंडा पानी नहीं पीते? नहीं, बर्फ़ लेके आते हैं ना, कूलर में डालते हैं, बर्फ़ लाते हैं, ठीक है। तो 9,000 रुपया बिल, ये ज्यादती नहीं है? 2 बल्ब चलते हैं रात को, वो भी ठीक है, एक बंद हो जाता है सोने टाइम, तो एक पंखा चलता है, एक सुबह को एक शाम को, तो 9,000 रुपया बिल, ये ज्यादती नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, देखते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ पर और भी मैं देख रही हूँ काफ़ी रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मकसूद अहमद। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। कौन से वाला? यही चिंची। कितना कमाते हैं दिन में? मैं कोई कमाना क्या है, तो पेट्रोल ही डला रहे हैं, घर का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। घर जाते पति का बिल आ जाता है 10,000 12,000। घर अपने आपका? घर अपना कितना किराया देते हैं? 13,000 रुपया। तो महीने का कितना कमाते हैं आप? बस जितना कमा जाए, 8 कमा जाए, 2 कमा जाए, 1200 कमा रहे हैं, 1300 कमा रहे हैं, 1400 कमा रहे हैं। घर में कौन कौन है? 3 आदमी हैं, 2 बेटी हैं। बेटियां पढ़ती हैं? जी बेटियां पढ़ती हैं 14वीं में। तो आप पूरा कर लेते हैं उनकी तालीम का खर्चा? कोशिश करते, रात के 12 बज जाते हैं घर जाते जाते। 24 घंटे रिक्शा चलाते हैं? जी। इसके बावजूद जो है फिर भी घर का जो सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया है। बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा,
आटा मिलता नहीं कहीं से, चीनी नहीं कहीं से मिलती, सड़कें खराब हैं, वो नहीं ठीक होती। ये किस लिए बैठे हुए हैं? गरीबों का क्या सोचते हैं? ये तो अपनी तिजोरी भरते हैं, गरीबों का कुछ नहीं सोचते। गरीबों का तो भूखे मरो आप। हुकूमत कह तो रही है कि आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ देती हूँ आवाम को, ये झूठ बोलती है। कितने पैसे ले रहे हैं आप एक सवारी के? 40 रुपये 40 रुपए। कहाँ से कहाँ तक क्या रूट है? स्टेशन से शालामार तक। कैसा जा रहा है आपका काम? आप काम बहुत डाउन है, बहुत डाउन हो गया है। कितने घंटे चलाते हैं आप ये रिक्शा? शाम 6 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे तक रहते हैं। तो कितना दिन में कमा लेते हैं? पहले तो 800-900 मिल जाता, अब 600 भी नहीं बनता। 600 भी नहीं बनता तो गुजर बसर हो जाता है। क्या करें, मजबूरी है, 600 में गुजारा करेंगे, क्या करें। कितने घर के फैमिली मेंबर हैं? 4 हैं। घर अपना आपका? किराए का कितना किराया पे करते हैं? 4500। 4500 रुपये किराया। और बिल कितना आया है? बिल तकरीबन पहले मेरा 600, 500, 400 था, इस दफ़ा 2300 रुपये आया। ठीक है। आपका क्या नाम है? मफत खान। कितना आपने किराया दिया है? 8000। नहीं, अभी रिक्शे का कितना किराया दिया? 40 रुपये। कहाँ जाना है आपने? सिंहपुरा। सिंहपुरा जाना है आपने। तो क्या लगता है ज़्यादा किराया 40 रुपये? ज़्यादा है ना, पेट्रोल बढ़ गया, किराया ज़्यादा। ये पेट्रोल के बढ़ने की वजह से किराया भी बढ़ा ना? जी। क्या आप क्या करते हो? ठेले में काम करते हैं। किसका क्या काम करते हो? ठेले में। तो कितना कमा लेते हो आप? 300-400-500 रुपये, कम शाम नहीं है। डेली का 400-500 कमा लेते हो? 400-500 रुपये। तो घर पूरा हो रहा है इससे? नहीं। अच्छा, कैसे फिर गुजारा करते हो? बस क्या करें, मजबूरी है। खर्चे पूरे होंगे ही ने। इमरान खान ने 10,000 के बाद 20,000 रुपये बिजली का बिल आया, तो बंदा किथे किथे पूरे करे। 200, 250, 300 रुपये दिहाड़ी कमाने, वो 40 रुपये किराया लग गया, तो मुड़ के बचता के। आप क्या करते हैं? आप ब्रांच और ठेले का काम करता है। तो कितना कमाते हैं आप? 200-300 रुपये कमा लेने। 200-300 कमाते हैं? तो 200-300 में गुजारा हो जाता है? कितने घंटे काम करते हैं आप? काफ़ी ऐसा हो गया, 40 रुपये किराया लग गया, 200 रुपये सानू भाई। नहीं, दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? सवेरे 8 बजे आते थे, रात को 9-10 बजे जाने। मतलब 12 घंटे काम करते हैं आप? 12-13 घंटे हो ही जाने। 13 घंटे कमाने जो है, 13 घंटे के बाद 400 रुपया देते हैं आपको? 300-400 रुपये कमाने, 12-13 घंटे लग जाने। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त आप क्या यहाँ पर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। कैसा जा रहा है काम आपका? बस गुजारा ही हो रहा है। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा आप? सुबह 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। तो कितने घंटे हो गया? बस कभी टाइम नोट ही नहीं किया। कभी टाइम नहीं नोट किया? सारा दिन आप रिक्शा चलाते हैं तो कितना कमा लेते हैं आप? 1200-1300 बस। 1200-1300 सारे खर्चे निकाल के? हाँ जी, बस तो पूरा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। अपना है रिक्शा ये? नहीं, दिहाड़ी पे। दिहाड़ी भी देते होंगे आप? 400 उनको भी देता हूँ। तो कैसे गुजर बसर हो रही है घर की? बस ना ही पूछे, बहुत मुश्किल। क्यों? क्या देख रहे हैं आप? महंगाई तो दिन ब दिन और बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, तो कैसे गुजारा होगा फिर? बस आगे फिर कोई समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है, उम्मीद नहीं है हुकूमत से? कोई उम्मीद नहीं अभी। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद रखेंगे तो फिर आगे से कुछ अच्छा होगा ना? कोई उम्मीद नहीं है, किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं है। किसी भी हुक्मरान से नहीं है? नहीं, सिवाय इमरान खान के। बस सिवाय इमरान खान साहब से। तो क्या लगता है आपको कि इमरान खान साहब आगे क्या करने वाले हैं? आएंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छा ही करेंगे। पहले क्या किया 3.5 सालों में? नहीं, वो पिछला अरसा भी देखे ना, 30 साल का अरसा है। 3.5 सालों में क्या किया उन्होंने? नहीं, 3.5 साल में तो कुछ एक घर भी नहीं ठीक हो सकता। एक घर में 4 अफराद हो, वो भी। इमरान खान साहब क्या लगता है कि क्या करेंगे आके? नहीं, इंशाल्लाह ताला वो अच्छा करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। चीजें सस्ती हो जाएंगी? चीज़ें सस्ती हों या ना हो, बाकी मामला सेट हो जाएंगे। बाकी मामला सेट हो जाए। ये तो आप भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, कैसा जा रहा है आपका ये काम चिंची रिक्शे का? बस गुजारा ही हो रहा है। गुजारा ही हो रहा है। कितने घंटे चलाते हो आप? तकरीबन 10-12 घंटे।
12 घंटे चलाते हो फिर भी गुजारा नहीं है? मुश्किल हो गई है आजकल, सवारी भी कोई नहीं मोर है। मैं ट्रेनें वैसे ही बंद हैं, कराची से कोई ट्रेन नहीं आ रही, इस वजह से ना मुसाफिर आ जा नहीं रहा, तंग हुआ है। क्या रूट होता है आपका नॉर्मली? जी क्या रूट क्या होता है, स्टेशन से कहाँ तक जाते हो? वैसे तो आज़ाद रूट है और सवारी कहीं पर भी नहीं है, बस स्कूल टाइम है थोड़ा बहुत वो चला लेते हैं, उससे कुछ बन जाता है हमारा। स्कूल टाइम के बाद बिल्कुल भी सवारी नहीं है, ना बाज़ारों की है ना आने जाने की है, बहुत कम सवारी है आजकल। तो क्या देख रहे हो कि पेट्रोल आगे सस्ता होगा? पेट्रोल यकीन करें, पेट्रोल मेरा जितना 1000 रुपये का पेट्रोल लगता था ना उससे 2-3 हज़ार पकड़ा जाता था। अब 1000 रुपये का पेट्रोल लगा के भी 1500 नहीं पकड़ा जा रहा, 1000 नहीं पकड़ा जा रहा। इतनी मुश्किल हो गई है, एक से दूसरी सवारी बैठती है तो बस उसके बाद सवारी कोई नहीं है। मुश्किल में मुश्किल पड़ी जा रही है इस वक्त, महंगाई भी बढ़ती जा रही तो क्या घर अपना है? है। अल्लाह का शुक्र है अपना घर है। तो फिर गुजर बसर अच्छा हो जाता है? बताया तो है आपको, जो हालात जा रहे हैं ना इस टाइम, अपने घर जो इसके ज़ाती अपने घर हैं, आम रेगुलर जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है इस वक्त। जिनका अपना किराए वाले तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो सिर्फ किराया भरना बड़ा मुश्किल होता है, खाने की तो दूर की बात है। जिनका अपना घर है उनके खाने की मुश्किल है, लेकिन ये है कि बस निज़ाम चल रहा है अल्लाह पाक का। तो क्या देख रहे हैं, आगे कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? रिलीफ तो दिखाते हैं, यूँ देखता हूँ यूटिलिटी स्टोर पे औरतें धक्के खा रही होती हैं। हमारे घर वाले 102 मरतबा गए हैं, उनको धक्के मिले हैं, उसके बाद वो गए नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पर क्या करें, गर्मी में सड़ी धूप में खड़े रहे, लैंड में जब बारी आती है तो ये मुक गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आटा लेना है तो आपने उसके साथ ये भी लेना है वो भी लेना है, तकरीबन 3000 रुपये की शॉपिंग करो वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर से, तो फिर आपको आटा घी चीज़ ही मिलेगा। अदरवाइज़ आपने घी लेना है तो वो नहीं मिलेगा, आटा लेना है वो भी नहीं मिलेगा, चीनी लेनी है वो भी नहीं मिलेगी। अगर उसके साथ पूरा राशन लेते हैं आप तो फिर आपको ये चीज़ें मिलनी हैं। कोई ऐसा भी होता है जिसका साबुन नहीं भी ख़त्म होता हफ्ते में, उसका घी ख़त्म हो जाता है, वो घी लेने जाता है तो उसको घी नहीं मिलता, वो कहता है साबुन सरफ ये हर चीज़ लेंगे तो फिर ही दोबारा घी मिलेगा। ये तमाम सूरत हाल है। ये सूरत हाल है इस टाइम, महंगाई की बहुत ज़्यादा है महंगाई। मुश्किल हो गया आप जीना? मुश्किल लोग मर रहे हैं, मुश्किल की बात कर रहे हैं आप। लोग ऐसे भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, अच्छे भले मैं देखता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, लोग अपनी दास्तान सुना के चले जाते हैं मुझे, भाई मेरे पास ये पैसे हैं, तेरी मेहरबानी, मैंने वहाँ जाना है। तो कम कर लेते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, फिर देखना पड़ता है, जैसे हमें उनको भी देखना पड़ता है। अब कोई ऐसे होते जो हमारे साथ फिल्म चलाते हैं उनको नहीं हम देखते थे, वो हमें नज़र आ जाए। कितने पैसे लेते हो एक सवारी से? ये सवारी का फिक्स रेट नहीं है, जितनी दूर जाना होता है उस हिसाब से किराया होता है। मैक्सिमम स्टॉप से अब सवारी जो जाती है ना, जिन्हें एक स्टॉप से अगले स्टॉप पे उतरना है उससे 20 रुपये लेते हैं। कहाँ पहले उससे 10 रुपये लिया करते थे, 10 रुपये लिया करते थे, उस वक्त 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो 10 रुपये लेके गुजारा होता था, अच्छा कमाते थे। अब 20 रुपये लेके भी ना तुम गुजारा नहीं होता उनसे। अच्छा गुजारा नहीं है बिल्कुल? जी 20 रुपये भी ले लेना, 20 रुपये एक स्टॉप के, क्यों 234-35 रुपये लीटर पेट्रोल है, कहाँ एक 100 रुपये था, और उस वक्त हम 10 रुपये लेते थे, उस वक्त हम 10 रुपये लेते थे। आज हम 20 रुपये भी लेते हैं तो तब भी हमारी मुश्किल है, क्यों कुछ पेट्रोल महंगा है, कुछ अब सारी बात पेट्रोल से नहीं है। पेट्रोल महंगा, हम जिससे गाड़ी ठीक कराते हैं उनका रेट ज़्यादा हो गया है। जो आज मैंने 3000 रुपये का अपनी गाड़ी का काम कराया है, आज मैंने 3000 रुपये, 2000 मेरे पास था, 1000 रुपये मैंने अपनी ताई से उधार मांगा है, मैंने कहा मुझे देना, मैं आपको शाम को करके ला देता हूँ। अब उस 1000 रुपये इकट्ठे करने के चक्कर में मैं इस टाइम लगा हुआ हूँ कि 1000 मेरा इकट्ठा हो जाए तो मैंने जिसका देना है मैं दे दूँ। 3000 रुपये मेरा लग गया चैन गरारी सेट पर, जो कि 1500-1800 में हो जाता था काम, 3000 रुपये लग गया बिल्कुल, और वो भी अच्छी कंपनी का नहीं, लोकल कंपनी का। ये हाल है। अब मेरे से 1000 रुपये इकट्ठा नहीं हुआ, मैं चाहे मैं अपना वॉलेट चेक करा देता हूँ आपको, मेरे पास 1000 इकट्ठा नहीं हुआ, मैं 1000 लेके जाऊँ घर पर, जिसका मैंने देना हक उधारे मैं उसका दे सकूँ। उस वजह से मैं यहाँ घंटे से लारी डे खड़ा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, कोई सवारी नहीं है, बड़ी मुश्किल है इस वक्त। अल्लाह भला करे सबका, इस अल्लाह के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मकसूद अहमद। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। कौन से वाला? यही चिंची। कितना कमाते हैं दिन में? मैं कोई कमाना क्या है, तो पेट्रोल ही डला रहे हैं, घर का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। घर जाते पति का बिल आ जाता है 10,000 12,000। घर अपने आपका घर अपना कितना किराया देते हैं? 13,000 रुपया। तो महीने का कितना कमाते हैं आप? बस जितना कमा जाए, 8 कमा रहे हैं, 2 कमा जाए, 1200 कमा रहे हैं, 1300 कमा रहे हैं, 1400 कमा रहे हैं। घर में कौन कौन है? 3 आदमी हैं, 2 बेटी हैं। बेटियां पढ़ती हैं? जी बेटियां पढ़ती हैं 14वीं में। तो आप पूरा कर लेते हैं उनकी तालीम का खर्चा? करते कोशिश करते, रात के 12 बज जाते घर जाते 24 घंटे रिक्शा चलाते हैं? जी।
इसके बावजूद जो है फिर भी घर का जो सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया है। बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा मिलता नहीं कहीं से, चीनी नहीं कहीं से मिलती, सड़कें खराब हैं, वो नहीं ठीक होती। ये किस लिए बैठे हुए हैं? गरीबों का क्या सोचते हैं? ये तो अपनी तिजोरी भरते हैं, गरीबों का कुछ नहीं सोचते। गरीबों का तो भूखे मरो आप। हुकूमत कह तो रही है कि आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ देती हूँ आवाम को, ये झूठ बोल दी है। झूठ बोल रही है हुकूमत? हाँ बिल्कुल सरासर। तो क्या देखते हैं आगे के कुछ महंगाई कम होगी कि नहीं? महंगाई हो रही है, अब फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। पहली तरीक वाले दिन 15 रुपए के 20 रुपए बुला रहे हैं। तो फिर आप भी किराए बढ़ा देंगे? क्या वही किराया, वो किराया तो देते नहीं, सवारी लड़ती है। कितना किराया लेते हैं आप एक सवारी से? 40 रुपए स्टेशन दरबार का। समझ आ गई? 20 सवारी देती है, स्टाफ 20 रुपए देती है। अभी कोई आएगी कहेगी 30 रुपए ले लो, मैं स्टेशन पे पहुंचा दूँ। हम कहाँ से पूरा करेंगे? इनको कोई अकल ही नहीं आ रही कि गरीब का सोचते नहीं, वाम का कि वाम का सोचते हो। ये एक पखा चलता है, एक बल्ब बलता है, फ्रिज चलती है। 10,000 रुपया बिल आ गया मुझे केले को, मैं कहाँ से पूरा करूँगा 10,000? तो बिल जमा करा दिया? करा दिया 10,000 पिट के उठा के। वो जो है हुकूमत ने रिलीफ दिया था, जो टैक्स लगा हुआ था कटेगा, वो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कटवाया आपने? दिया ही नहीं। बिल वालों के पास जमा कराने गए, हमें रिलीफ मिला है, उन्होंने कहा यही जमा होगा, ये रिलीफ कोई भी नहीं। उनके पास जो ताले लगे होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से, दफ्तर में बैठते ही नहीं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नेम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं आप? लोड रिक्शा चलाता हूँ इधर। रिक्शा चलाते हैं आप, तो कितना कमा लेते हैं आप? पहले इमरान खान के दौर में हमारी दिहाड़ी बनती थी 1500, 2000, कभी 2500। जब से ये हुकूमत आई है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब ये मैं 17 अड्डे पे माल छोड़ के आया हूँ, 700 का मेरा पेट्रोल लगा है और 1500 रुपये किराया बना है। 700 का पेट्रोल है, 1500 रुपये किराया बना है। 17 अड्डे पे घूम के आया खड़ा हूँ। तो अब ये इन्होंने बुरा जीना हराम कर दिया हमारा, तो नून लीग ने। तो आप कितना दिन में कमा लेते हैं? कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह 10 बजे से लेके अभी 9-10 बजे तक चलाता हूँ रिक्शा, और एक ही जगह लगता है अब हमारा। पहले 3-4 जगह लगते थे, अब एक ही जगह लगता है जब से ये हुकूमत आई है। ठीक है, तो इस पाकिस्तान का पैसा इधर इकट्ठा जमा कर रहे हैं। और हुकूमत कह तो रही है कि रिलीफ देंगे आपको, हुकूमत कह तो रही है कि रिलीफ मिलेगा। रिलीफ देंगे। हमारा घर का 45 यूनिट सड़े हैं बिजली के, और 5000 बिल आया पड़े। 45 यूनिट का 5000 बिल भरा है हमने। इधर हम 500-700 दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो कैसे पूरा करें अखराजात? कोई चीज़ नहीं। दुकानदार है वो कहते हैं जी हमारा किराया तो यही रहेगा जो पहले था। पेट्रोल अब 232 रुपये लीटर हो गया, तो क्या करें हम? इमरान खान का दौर अच्छा था, जिसने कंट्रोल किया हुआ था। फिर भी इन्होंने आके शहबाज शरीफ ने आके फिर महंगाई ज्यादा। सर आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा ही चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? कौन से वाला? ये चिंची। चिंची चलाते हैं, तो कैसा जा रहा है आपका काम? बहुत अच्छा नहीं है। अब समझ लें, अगर जो 1000 कमा रहा था ना, ये के बाद वो 500 पे आ गया है। वो कैसे आया है? ये इमरान नियाजी की वजह से आया है। ये जो 1000 कमा रहा था ना, ये अचानक 500 पे आ गया है। ये इमरान खान नियाजी आपकी वजह से है। भाई वो तो है ही नहीं अब यहाँ पर, अब नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत है। कितने घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? हम 24 घंटे चला रहे हैं। 24 घंटे चला रहे, तो कितना कमाते हैं? मुश्किल से 1000 रुपया, मुश्किल से। मैंने कहा अगर दिन में सवारी का है ना, ये तो डिपेंड करता है कितनी सवारी है। अब सवारी नहीं है, जब सवारी ही नहीं है तो क्या कमाएगा कोई? जब 20 रुपए किराया था, 100 रुपए, 125 का तेल था, उस हिसाब से सवारी बैठती थी। अब 40 रुपए गरीब आवाम के पास नहीं है, वो 40 नहीं होंगे, पैदल चला जाएगा। वो क्यों रिक्शे पे बैठेगा? बैठता ही कोई नहीं है। अब काम ही आधा हो गया है। मैंने कहा 1000 कमाने वाला 500 पे आ गया, काम आधा हो गया है। आधी आवाम के पास 40 है ही नहीं कि वो दरबार जाएं, वो स्टेशन चले जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नेम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं आप? लोड रिक्शा चलाता हूँ इधर। रिक्शा चलाते हैं आप, तो कितना कमा लेते हैं आप? पहले इमरान खान के दौर में हमारी दिहाड़ी बनती थी
1500, 2000, कभी 2500। जब से ये हुकूमत आई है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अभी ये मैं 17 अड्डे पे माल छोड़ के आया हूँ, 700 का मेरा पेट्रोल लगा है और 1500 रुपये किराया बना है। 700 का पेट्रोल है, 1500 रुपये किराया बना है। 17 अड्डे पे घूम के आया खड़ा हूँ। तो अब ये इन्होंने बुरा जीना हराम कर दिया हमारा, तो नून लीग ने। तो आप कितना दिन में कमा लेते हैं, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह 10 बजे से लेके अभी 9-10 बजे तक चलाता हूँ रिक्शा, और एक ही जगह लगता है अब हमारा। पहले 3-4 जगह लगते थे, अब एक जगह लगता है जब से ये हुकूमत आई है। ठीक है, तो इस पाकिस्तान का पैसा इधर इकट्ठा जमा कर रहे हैं और हुकूमत कह तो रही है कि रिलीफ देंगे आपको, हुकूमत कह तो रही है कि रिलीफ मिलेगा। रिलीफ देंगे। हमारा घर का 45 यूनिट सड़े हैं बिजली के और 5000 बिल आया पड़े। 45 यूनिट का 5000 बिल भर रहे हैं हमने। इधर हम 500-700 दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो कैसे पूरा करें अखराजात? कोई चीज़ नहीं। दुकानदार है वो कहते हैं जी हमारा किराया तो यही रहेगा जो पहले था। पेट्रोल अब 232 रुपये लीटर हो गया, तो क्या करें हम? ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर। क्या करते हैं सर आप? ये रिक्शा ही चलाता हूँ। रिक्शे चलाते हैं आप, तो कितना कमा लेते हैं आप? 800 रुपये। 800 रुपया दिन में, तो गुजर बसर हो जाता है 800 में? नहीं, वो नहीं होता, नहीं हो रहा। तो किस तरह से फिर गुजारा करते हैं आप? बस अल्लाह अल्लाह करके करते। घर के कितने फैमिली मेंबर हैं? 4। तो 4 जो घर के फैमिली मेंबर है, घर अपने 8000 रुपया किराया घर। किराया भी देते हैं आप, बिजली के बिल भी पूरे करते हैं, तो इस रिक्शे से पूरा हो रहा है? नहीं, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नवीद। क्या करते हैं आप? मोटरसाइकिल बैग लैच बनाता हूँ। तो क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? वहाँ पे भी महंगाई हो गई है? महंगाई है, 2500 रुपया हफ्ता लेकर आता हूँ, उसमें भी पूरा नहीं होता। कितने घर के फैमिली मेंबर हैं? 4 हैं। घर अपना है? जी अपना है। तो फिर घर का कितना खर्चा है, तो किस तरह से गुजारा करते हो आप? 2500 में हो जाता गुजारा? गुजारा नहीं हो रहा, बिल भी दे रहा हूँ, टैक्स भी भर रहा हूँ। कम से कम 15-1000 रुपया हफ्ता हो, जब जाके बन जाता है। हाँ जी, बनता ही। अब तो गुजारा ही नहीं है। जब तक इमरान खान गुजारा हो सकता। क्यों, क्या किया इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब कहते हैं बहुत ज़्यादा टैक्स लगाई जाते हैं, टैक्स लगाई जाने, ना आवाम खा सकती, ना आवाम मर जाएगी, खा नहीं सकती। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? इरफान। सर क्या करते हैं आप? मैं भी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? क्या मजदूरी करते हैं आप? मिस्त्री के साथ। मिस्त्री के साथ। सर क्या सूरत हाल है मजदूरों का, और जो भी आजकल क्या सूरत हाल है इनकी? महंगाई है और कुछ भी नहीं है। इमरान खान तो गया था रूस के पास महंगाई कम करने के लिए, लेकिन उन्होंने उतार दिया इसको। हम आवाम के लिए गया था ना, अपने लिए तो वो गया नहीं है। उसको दौलत की परवाह नहीं है, लेकिन क्या करें, अमेरिका चाहते नहीं है कि हमारा मुल्क जो तरक्की करे। वो तो रूस के पास गया था, किस लिए गया था? लेकिन वो सफीर जो अमेरिका के सफीरों से तो मुलाकातें कर रही है ना, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है। वो तो फिर कर रहे हैं, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। फिर आज़ादी किस किस्म की चाहिए, किसकी गुलामी कर रहे हैं? गुलामी तो हम अमेरिका की कर रहे हैं। अच्छा, शुरू से कर रहे हैं। कितना आप कमा लेते हैं? आज 1000 पूरा हो जाता है? नहीं होता। 500 का घी आप खुद हिसाब लगा लें। 4-5 बच्चे हैं, क्या करें हम? बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तो जो मुश्किल, जो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो जो है वो मुश्किल है? जी वो है, तो ज़ाहिर बात है। 1000 क्या देखते हैं आगे कि कोई हुकूमत जो कोई रिलीफ देगी आम आदमी को कि नहीं? अभी 1 साल अगर हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं होगा। महंगाई यहाँ तक रहेगी, नीचे नहीं आएगी। हाँ, 1 साल यही रहेगा काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अली। क्या करते क्या है आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, कौन से वाला? चिंगची रिक्शा। तो कितनी आप सवारी से लेते हो, एक सवारी से किराया? जिस भी सवारी से किराया मांगते हैं वो कहती है इतने महंगा किराया, इतना महंगा। कितना आप वसूल करते हो? 30 रुपये किराया बाहर। 30 रुपए एक सवारी से? वो भी सवारी बहुत रो के देती है। आप कितना कमा लेते हो दिन में? डेली का पेट्रोल का खर्चा निकाल के 1200-1300 बचाते हैं। तो कितने घंटे काम करते हो? हम सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 11, 11:30, 12 बजे जाते हैं। ठीक है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हो आगे, कुछ कमी पेशी कोई हो रही है महंगाई में? कोई कमी नहीं हो रही। जब तक तो था नवाज शरीफ 67 रुपये लीटर से पेट्रोल ऊपर नहीं गया था। जब से ये खान साहब आए हैं इन्होंने माशाल्लाह 200 से 34 रुपये तक लेके आए हैं। सिर्फ इनकी वजह से आया ये। जी, अगर कोशिश तो यही है कि नवाज शरीफ जैसे हैं उनको लोग कहते हैं, लेकिन उनके दौर में
चाहे वो जो भी करते थे, लेकिन उन्होंने महंगाई नहीं की थी। उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। नहीं थी अभी भी तो उन्हीं की हुकूमत है ना, शहबाज हुकूमत है अभी भी। लेकिन अभी उनके मुखालफत भी कर रहे हैं ना लोग। परमानेंट हुकूमत नहीं ना है। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई है ना, अगर पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत आए तो इंशाल्लाह मैं मानता हूँ इस बात को कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उम्मीदें हैं आपसे कि नवाज शरीफ साहब जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। पहले भी उन्होंने ही किया है, अभी वही करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।